बस अब कुछ सालों या महीनों की बात है कि आपके दरवाजे पे तबाही आके दस्तक देगी और आप दरवाजा खोल के बोलेंगे, आने दे आने दे आने दे। वेलकम टू बिलाल थॉट्स। एलन मस्क जो कि ओनर है सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स नामी कंपनी, ये बंदा जो कि अरबों का मालिक है, इसने कुछ अरसे पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि वो एक ऐसी चिप बना रहे हैं कि अगर उसको ब्रेन में लगा दिया जाए तो वो आपका ब्रेन कंट्रोल कर सकती है। देखो भाई लोग, अगर ये बात हम जैसे सड़क छाप लोग करते तो शायद इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये उस बंदे ने की है कि जिसने पहले भी अपने बातों पर अमल करके दिखाया है। और इसके अलावा एलन मस्क वो बंदा है जो कि अभी रिसेंटली एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि जिसमें हजारों की तादाद में सैटेलाइट आसमानों पे छोड़ी जाएंगी और ये सैटेलाइट जमीन से इतने फासले पर होंगे जितना एक कबूतर या परिंदा होता है और जिसको हम आराम से देख सकते हैं। उनका काम ये होगा कि वो पूरी दुनिया को फ्री वाईफाई देंगी। तो ये जो नेट के जितने भी पैकेजेस हैं इन सब का कारोबार एक तरीके से ठप होने वाला है। खैर, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है एक ऐसी चिप की जिसका नाम है न्यूरालिंक, और ये कुछ दिनों पहले ही एलन मस्क ने इसको पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अच्छा भाई लोग, ये जो न्यूरालिंक चिप है ये आपके ब्रेन में सर्जरी या ऑपरेशन के जरिए फिट कर दी जाएगी और ये इस तरह फिट होगी कि सामने वाले को लगेगा ही नहीं कि आपने ब्रेन में कोई चिप फिट करी हुई है। अलबत्ता इस ऑपरेशन या सर्जरी में तकरीबन 1 घंटे का टाइम लगेगा और ये इतना ही टाइम है कि एक डॉक्टर के पास आप चेकअप के लिए जाते हो उतना ही टाइम आपको इस सर्जरी में लग जाएगा। इस चिप के साथ साथ हजारों की तादाद में आपकी ब्रेन के अंदर वायर्स फिट की जाएंगी ताकि आपके ब्रेन से सिग्नल जो है वो क्रिएट कर सके। बारीक वायर होने की वजह से ये इतना सेंसिटिव ऑपरेशन या सर्जरी होगी कि इसको कोई आम ह्यूमन या फिर आम इंसान नहीं कर पाएगा। इसके लिए डेडिकेटेड मशीन तैयार की गई है जो कि इस अमल को पूरी तरीके से बहुत ही बेहतर तरीके से अंजाम देंगे। अभी तो फिलहाल इसकी प्राइस इतनी ज्यादा है कि ठीक ठाक बंदा भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन एलन मस्क ने कहा है कि कुछ महीनों के बाद इसकी प्राइस बहुत ही तेजी से नीचे गिरेगी, यानी कुछ $1000 में कोई भी इसको अपने दिमाग में लगा सकता है। अच्छा, इस चिप का जो बैटरी बैकअप है वो 1 दिन का है और इसको आप वायरलेसली ब्लूटूथ के जरिए अपने मोबाइल के जरिए आराम से चार्ज कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले एलन मस्क ने जो कॉन्फ्रेंस रखी थी इस चिप से रिलेटेड, इसमें एक्सपेरिमेंट दिखाए थे पूरी दुनिया को और वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ पिक्स पर करे थे, यानी 3 पिक्स पर उन्होंने वो चिप डाल दी थी और उनको नॉर्मल पिक्स के साथ जो है वो कंपेयर करा था। तो देखा ये गया कि जो नॉर्मल पिक्स थे और जिनमें चिप डली हुई थी दोनों में कोई भी फर्क नहीं था, अलबत्ता कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। जो चिप डली हुई थी उन पिक्स के अंदर उनको 3 महीने से ज्यादा हो चुका था और उनकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी जो नॉर्मल पिक्स की होती है। एक्सपेरिमेंट में ये भी दिखाया गया कि जो चिप लगी हुई थी जिन पिक्स के अंदर, उनके सामने जो भी खाने की चीज लाते थे तो एकदम से ट्रिगर जनरेट होता था, एक सिग्नल ऐसा जनरेट होता था जो कि ब्रेन के जरिए चिप में जाता था और वो चिप के जरिए हम वायरलेसली किसी कंप्यूटर में आराम से रियल टाइम में देख सकते थे कि इस ब्रेन के अंदर कौन कौन सी वेव जो है वो जनरेट हो रही है। और भाई लोग, सिर्फ यही नहीं, वो चिप ये भी बता रहा था कि ये एक फ्यूचर में आने वाला जो टाइम है उसमें क्या करने वाला है। इट मीन्स इट कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट द फ्यूचर। और बहुत ही अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि इस चिप के जरिए किसी भी इंसान के अंदर टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड्स में इम्प्लांट की जा सकती है। मिसाल के तौर पे अब जो है एजुकेशन सिस्टम में आप 12-12 साल 16-16 साल लगाकर आप एक MBBS डॉक्टर बनते हो या एक काबिल इंजीनियर बनते हो, इतनी सारी एजुकेशन आप कितने सारे साल के अंदर पढ़कर आप लेते हो, लेकिन अब एनवायरनमेंट जो पूरा चेंज होने वाला है। सिर्फ इस चिप के जरिए आप अपने ब्रेन के अंदर कुछ सेकंड के अंदर वो 12-12 साल का कोर्स, वो इतनी लंबी लंबी साल की एजुकेशन आप कुछ सेकंड के अंदर अपने ब्रेन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। और हाँ भाई लोग, ये जो बातें ये कोई फेरी टेल नहीं है, एलन मस्क ने इसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। सवाल आता है कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी ब्रेन में इसकी स्पीड कितनी होगी, तो इसकी स्पीड अंदाजन किसी भी नॉर्मल वाईफाई से थोड़ी सी कम होगी और इंफॉर्मेशन कुछ अमाउंट ऑफ वोल्टेज के जरिए आपके ब्रेन में इम्प्लीमेंट की जाएगी, आपके ब्रेन में इम्प्लांट की जाएगी, यानी आपके ब्रेन के अंदर कुछ वोल्टेज दिए जाएंगे जिसके जरिए से आप के अंदर इंफॉर्मेशन इम्प्लांट हो सकेगी। सवाल पूछा गया एलन मस्क से कि ये जो ब्रेन में जो चिप लगी है क्या ये मेमोरी जो है वो स्टोर कर पाएगी, यानी पास्ट में जितनी भी एक्टिविटी है
क्या वो मेमोरी को स्टोर कर पाएगी ताकि हम फ्यूचर में दोबारा उसको रिप्ले कर सकें, ताकि हम फ्यूचर में दोबारा से उसको पूरी मेमोरी को याद कर सकें। तो इस पर एलन मस्क का जवाब यह था कि अभी तो फिलहाल ये फीचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस पर भी काम जारी है, जल्दी ये अपडेट हमको इस चिप के अंदर मिल जाएगी। तो ये थे भाई लोग इस चिप के मीठे मीठे फायदे। अब बात करते हैं इस चिप के डिसएडवांटेजेस के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि इस चिप के जरिए से टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा आपके ब्रेन में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी आप कल को एक MBBS डॉक्टर या एक इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स लगेंगे आपके ब्रेन के अंदर से ये तमाम एजुकेशन, ये तमाम कोर्स, ये तमाम डेटा रिमूव करने में, और आप कल को एक बेरोजगार बंदे बन जाएंगे। आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होंगे, किस तरह से आप अपना घर चलाएंगे। और हाँ, आपका कंट्रोल हमेशा दूसरों के पास रहेगा, आप हमेशा दूसरों के गुलाम रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन जो है वोल्टेज के जरिए आपके दिमाग के अंदर ट्रांसफर की जाएगी, और अगर 2-3 झटके जोर से दे दिए तो आप उसी वक्त एक्सपायर भी हो सकते हैं। और देखो भाई लोग, जितना हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जाते ही जा रहे हैं, उतना ही हमारी सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब इस चिप के लगाने से खतरा हमेशा रहेगा हैकिंग का। कोई भी शख्स, कोई भी टीम या इवन कोई भी कंट्री अगर आपकी चिप को हैक कर लेता है तो वो पूरा आपको हैक कर लेता है, और इसके जरिए से आप उसके गेम के एक प्लेयर बन जाते हैं कि वो जब चाहे वो आपको मार दे, जब चाहे वो आपसे कुछ भी करवा ले। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चिप जो है मैं भूल कर भी नहीं लगाऊंगा, तो ये आप भूल जाएं, क्योंकि आने वाले दौर में एजुकेशन जो पूरा सिस्टम है वो खत्म होता नजर आ रहा है, और इस चिप के जरिए से लोग अपने आप को एजुकेट करेंगे, लोग अपने आप को MBBS डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। और अगर चले कोई दूसरा सोर्स भी मिल जाता है एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन हासिल करने के लिए, तो क्या आप उतने साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल लगाएंगे उस एजुकेशन को हासिल करने के लिए, जो कि आप चिप के जरिए कुछ सेकंड्स या सिर्फ कुछ मिनट्स में हासिल कर लें? तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उस वक्त आपके लिए फैसला लेना, जहां पे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग कामयाब हो रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, और आप सालों साल वेट कर रहे हैं सिर्फ अपनी एक डिग्री कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चिप तो मैं भूल कर भी नहीं लगाऊंगा, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि उस वक्त जब लोग अपना इलाज उस चिप के जरिए कर रहे होंगे, अपनी डिप्रेशन का इलाज, अपनी तमाम बीमारियों का इलाज उस चिप के जरिए कर रहे होंगे, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? जब लोग कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रेन से सोचा और डायरेक्ट आपने किसी भी बंदे से, किसी भी मुल्क के बंदे से कम्युनिकेट कर लिया, उस वक्त आप क्या करेंगे? और भाई लोग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चिप मैं भूल कर भी नहीं लगाऊंगा, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि उस वक्त जब लोगों की याददाश्त बहुत तेज होगी, जब लोग भूलना ही भूल जाएंगे, जब उनकी सालों साल पुरानी मेमोरी बहुत ही अच्छे और एक्यूरेट तरीके से स्टोर्ड होगी और वो कभी भी उसको रिप्ले कर पाएंगे, यानी उस वक्त भूलना ही भूल जाएंगे लोग, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? लास्ट में मुझे ये नहीं पता कि कितनी जॉब्स जो है वो आने वाले दौर में खत्म होने वाली है, कितनी जॉब्स को मशीन रिप्लेस कर देंगे, लेकिन अलबत्ता एलन मस्क ने इस चिप को इंट्रोड्यूस करा के ये जरूर बता दिया है कि जो टीचर का प्रोफेशन है वो आने वाले दौर में नजर नहीं आ रहा। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये मुकम्मल तौर पे खत्म होने वाला है। तो इसका हल क्या है? इसका हल हमें इस्लाम बताता है। आने वाला दौर पिछले वाले दौर से हमेशा मुश्किल होगा, उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। तो जो मुसलमान भाई कुरान और हदीस को पकड़ के रखेंगे मजबूती से, अल्लाह हमेशा उसको दुनिया और आखिरत में कामयाब रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।